Hello and welcome to The Print. I am Sushil Manav. Today I am in Rohtak and I have with me Mr. Bhupinder Singh Hooda, Leader of Opposition in Haryana Assembly. Today we'll talk to him about the election scene in Haryana. प्रिंट में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्योंकि चुनाव 25 तारीख को है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या स्थिति बनने जा रही है? देखो, मैं तकरीबन सारा हरियाणा में होके आया हूँ। जो जन समर्थन मिल रहा है सारे वर्गों के, सोसाइटी के हर वर्ग से, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, जो भी हर वर्ग के जिस जन समर्थन है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, मेरा भी राजनीतिक तजर्बा बहुत है, कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है और जब लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो ही जाता है। तो अगर हम बात करें 10 सीटों में से, तो आपको क्या लगता है कि 10 सीटों में से हम कितनी ले पाएंगे? देखो, मैं नंबर तो क्या बताऊं, लेकिन जब लहर चलती है क्लीन स्वीप हो जाता है तो उसका अंदाजा लगा सकते हो आप, कितनी भी हो सकती है। 9 सीटें हम लड़ रहे हैं, एक आप पार्टी लड़ रही है। तो इस चुनाव में जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं और आपके आगे जनता आपके आगे क्या इश्यूज को रख रही है? नहीं, मुद्दे तो जनता उठा रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है, अपराध है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है और भ्रष्टाचार के सिवा और कोई काम नहीं। जो बेरोजगारी में आज पूरे देश में नंबर 1 है हरियाणा। ये मुद्दे हैं हर चीज़ का। आज ना तो व्यापारी खुश है इससे, व्यापारी कहता हमारा मुनाफा तो दूर, हमारे तो गले ही खत्म हो गया। तो क्योंकि इस वजह से हर चीज़ में GST जो लगाया है सरकार से, किसान को जो ये वायदा था इनका, भाई 2022 में हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत दुगनी से ज़्यादा हो गया। भाई जो भाव डीजल का 2014 में था उससे कई गुना बढ़ गया। कीटनाशक दवाई का, खाद का, कॉस्ट ऑफ इनपुट तो बढ़ गई, लागत तो बढ़ गई, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी, MSP भी नहीं मिलती। इसी वास्ते कांग्रेस ने जो फैसला किया है कि MSP की लीगल गारंटी देंगे और स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे देंगे, ताकि जितनी लागत हो जमा 50% मुनाफा हो, जब भी खेती सस्टेनेबल होती है। मेरी ये वर्किंग ग्रुप की भी रिपोर्ट थी और रायपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ जिसका मैं तो चेयरमैन बनाया था फार्मर्स, उसमें ये रिकमेंडेशन थी उसकी। और साथ के साथ ये भी है कि किसान को, गरीब आदमी को कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएंगे। और एक जो इंश्योरेंस है, जो प्रधानमंत्री इंश्योरेंस कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी से जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे सरकारी क्षेत्र में देंगे ताकि उनको वाजिब मुनाफा मिल सके। और रोटेटिंग फंड रखेंगे ताकि इसमें दिक्कत ना हो। अब कंपनसेशन नहीं मिलता, कई साल प्रीमियम ज़्यादा दे दिया लोगों ने और कंपनसेशन मिला नहीं। तो आपने हरियाणा सरकार की जिक्र किया, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की, तो पीछे 3 निर्दलीय विधायक जो कि बीजेपी को समर्थन कर रहे थे वो कांग्रेस की तरफ आए, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बाद में आपके जो डिप्टी लीडर हैं और चीफ व्हिप हैं वो गवर्नर को मिलने भी गए थे। तो अभी कांग्रेस क्या कर रही है इसको कि जो सरकार अल्पमत में है, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? देखो, ये अल्पमत में है क्योंकि 3 विधायक जो समर्थन कर रहे थे इनका, उनने समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन दे दिया। वो क्यों समर्थन दिया? वो जनता की जन रुख देखकर ही वो आए हैं। ऐसे नहीं हमने अप्रोच नहीं किया उनको, तो वो आए हैं ये देखकर भी जनता का रुख किधर है। तो ये अल्पमत की सरकार है, नैतिकता का आधार कोई नहीं है इसका सरकार का। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब इसको डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए, फ्रेश मैंडेट देना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है। कल प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अम्बाला में और गोहाना में रैलीज की थी, तो उन्होंने कहा कि हरियाणवी अंदाज में कि हमने धाकड़ तरीके से राज चलाया है, तो उसमें क्या कहेंगे? अब कौन सा धाकड़ तरीका है ये तो माने को पता नहीं, लेकिन जो हरियाणा में तो हर वर्ग, जो बीजेपी की सरकार रही है ना हरियाणा में, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। बीजेपी एक ये जो 400 पार का नारा शुरू से ही लगा रही है,
उसके बारे में आपका क्या कहना है? 400 पार मैं कह चुका पहले, साउथ में फेल, नॉर्थ में हाफ, और भाई बीजेपी का गिर गया ग्राफ। एक आमतौर पे प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस है वो बजट का 15% हम माइनॉरिटीज़ के लिए रखेंगे, इस तरह की बात कहती है। मंगलसूत्र भी जो है आपका किसी दूसरे धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? कोई इसका हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो होता तो हाँ, ये ज़रूर है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हैं, जो वो हैं, उनके लिए ये मार्क का बजट कांग्रेस का, कांग्रेस की जहाँ भी गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से उनको करना पड़ता है। बाकी और कोई इस किस्म का मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बातें तो हुई हरियाणा की। नेशनल लेवल पे आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? नेशनल लेवल पे तो भाई मैं तो हरियाणा से बाहर गया नहीं, लेकिन जो मैं हरियाणा का रुख देख रहा हूँ तो लगता है इंडिया गठबंधन जो है मजबूत होके उभर रहा है। मगर प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि इंडी गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देंगे। तो आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ ये 370 हटाया जाना, और जो है 5 साल में 5 प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने तो ये सुना नहीं किसने कहा 5 साल में 5 प्रधानमंत्री तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कुछ मुद्दों के लिए गठबंधन बना है और गठबंधन का बहुमत आएगा। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस अक्सर ये बात के लिए जानी जाती रही है कि यहाँ पे विद इन दी पार्टी इनफाइटिंग काफ़ी रहती है। तो क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन में वो इनफाइटिंग कहीं दूर हुई है या अभी? नहीं, कोई इनफाइटिंग नहीं है। आपकी पॉलिटिकल आदमी है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं है। तो इनफाइटिंग कोई नहीं। कांग्रेस ऑलरेडी इनफाइटिंग तो बीजेपी में है। अनिल वैद्य जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शक्ल ही नहीं दिख रही उनकी। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी आप इतने दिनों से फील्ड में जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो रुख आपको जनता का दिख रहा है, तो क्या उसमें आपको कोई आने वाले अक्टूबर में क्या करवट लेगा, उसका कुछ अंदाजा हो रहा है? वो तो हरियाणा की छत्तीस बिरादरी फैसला कर चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी, आपने प्रिंट से जुड़े, आपने प्रिंट के सवालों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच।